तेजस्वी यादव केवल मीडिया में बने रहने के लिए बयान देते हैं। अब तो निशानते इन पर भारी है। हमारी पार्टी के संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामत जी ने लोकसभा के स्पीकर को पत्र लिखा है और उनके जो उसमें उद्धृत किया है कि ये अपने पुत्र को राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ाए। आपका नजरिया यह हो सकता है क्योंकि जेल में बंद बैठे हुए अपराधियों से राजनीतिक संगति करने वाले को चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। अरे सच को तो बोलिए। 2025 का एनसीआरबी का डेटा रिलीज हो गया। कैसे कह दिया आपने कि एनसीआरबी का डेटा रिलीज हो गया? स्टेट क्राइम ब्यूरो और नेशनल क्राइम ब्यूरो में नेताजी अंतर होता है। इस्तीफा नहीं देना है, वो हमारी मांग नहीं है। हमारा मांग है कि लोकसभा स्पीकर से कि दल विरोधी कानून के तहत इन पर कार्रवाई करें। तो ये निशांत से ना मुकाबला करें। हम निशांत कुमार के एक्टिव मोड में आने के बाद तेजस्वी यादव धड़ाम से पहुंचे बिहार, लेकिन तब तक तो गाड़ी खुल चुकी। ईद मिलन में आशीर्वाद मिल चुका। राज्य से बाहर भ्रमण में तो गए थे, लेकिन ज्ञान के लिए भ्रमण ही कभी नहीं करते। अरे सच को तो बोलिए। 2025 का एनसीआरबी का डेटा रिलीज हो गया। कैसे कह दिया आपने कि एनसीआरबी का डेटा रिलीज हो गया? स्टेट क्राइम ब्यूरो और नेशनल क्राइम ब्यूरो में नेताजी अंतर होता है। आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि हत्या का मामला हो 2025 में 3423, 2005 में, और 2023 का आंकड़ा है एनसीआरबी का 2862। ज्यादा कौन है? फिरौती के लिए अपहरण 251 2005 में, और 2023 में एनसीआरबी का डेटा मैं बता रहा हूं 52। कम है कि नहीं? महिला अपराध में 25वां स्थान है। जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना होती है 32वां स्थान है। अब एससीआरबी की रिपोर्ट देख लीजिए। हत्या के मामले में 34% की कमी, फिरौती के लिए अपहरण में 88% की कमी, बैंक रॉबरी में मात्र 1 मामला प्रतिवेदित हुआ। इसलिए अपराध के मामले में लगातार कमी हुई है। आपका नजरिया यह हो सकता है क्योंकि जेल में बंद बैठे हुए अपराधियों से राजनीतिक संगति करने वाले को चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। कोविड महामारी में बिहार में थे और अपने यहाँ खोले थे क्लिनिक। हमको स्मरण है 1 नंबर में कितना पेशेंट को देखे थे, और उनके घर में ना डॉक्टर है। कोविड में बिहार ने जिस चुनौतीपूर्ण तरीके से मुकाबला किया, वह सब लोग उसको देख रहा था कि बिहार से बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी राज्य सरकार ने सकारात्मक प्रयास किया। साथ ही साथ गैस का किल्लत आपको लग रहा है ना, गोईठावर बना करके खिलाए थे। अभी जो राज्यसभा चुनाव में विधायक लोग को जो होटल में रखे थे, तो गैस सिलेंडर किसका था? कहां से आया गैस सिलेंडर? ये बिल्कुल तेजस्वी यादव केवल मीडिया में बने रहने के लिए बयान देते हैं। अब तो निशानते इन पर भारी है। तो ये निशान से ना मुकाबला करें। हम निशांत कुमार के एक्टिव मोड में आने के बाद तेजस्वी यादव धड़ाम से पहुंचे बिहार, लेकिन तब तक तो गाड़ी खुल चुकी। ईद मिलन में आशीर्वाद मिल चुका। ईद मिलन के गंगा आरती में आशीर्वाद मिल चुका है। इसलिए अब आप बैक बेंचर हो गए, फ्रंट रनर निशांत कुमार हो गए। सर, अपनी ही पार्टी के सांसद मानता से हमारी पार्टी के संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामत जी ने लोकसभा के स्पीकर को पत्र लिखा है और उनके जो उसमें उद्धृत किया है कि ये अपने पुत्र को राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ाए। दल विरोधी आचरण किया। एसआईआर के हम पक्ष में थे, ये एसआईआर के खिलाफ बोल रहे थे। समृद्धि यात्रा के दौरान भी मैंने उनका वीडियो फुटेज देखा। तो दल विरोधी कानून यह स्पष्ट रूप से कहता है कि केवल सदन के अंदर नहीं, सदन के बाहर भी दल की नीतियों के खिलाफ आप बोलिएगा तो यह माना जाएगा कि आपने दल छोड़ दिया है। और इस संबंध में विभिन्न न्यायिक फैसले भी है, विभिन्न विधानमंडल के फैसले भी हैं।
बिहार विधान परिषद के पंडित ताराकांत झा ने इस संबंध में जजमेंट दिया था, वो सारे फलक पर है। इसलिए आप जब दल विरोधी आचरण करिएगा तो दल का अनुशासन के घेरे में तो आइएगा ही। नहीं, एसआईआर पर जो उन्होंने बोला था, एसआईआर पर हमारे दल की सहमति थी। बूथ लेवल एजेंट बनाने का दायित्व तो पूरा किए नहीं, और मृत व्यक्तियों का नाम कटा, और जो डुप्लीकेसी था, तो एसआईआर पर मंतव्य में कोई दिक्कत नहीं उनका था। दल के नीतियों के खिलाफ चूंकि चुनाव बेटा को लड़ाना था, तब पृष्ठभूमि बना रहे थे, इसके अलावा कोई औचित्य नहीं। तो पार्टी की ओर से क्लियर स्टैंड है कि उनका इस्तीफा दिए? नहीं, इस्तीफा नहीं देना है, वो हमारी मांग नहीं है। हमारा मांग है कि लोकसभा स्पीकर से कि दल विरोधी कानून के तहत इन पर कार्रवाई करें।